नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहल का। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और जो बड़ौदा हल्के की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। बहरहाल नेताओं का जो सिलसिला है गांव दर गांव घूमने का और लोगों को ये मिलने का अभी से शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीख भी तय नहीं हुई। हमारे साथ आज नेताजी हैं, रोहित मोर जी। इस तरह से चुनाव कैंपेन चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है? हम हर गांव के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं, हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। 54 में से 47 गांव हम डोर टू डोर घूम चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, हुड्डा साहब के लिए वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मजबूती से यहाँ से आए, अच्छी छवि का कैंडिडेट होगा और यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीत के निकलेगा। तो अब की बार क्या लग रहा है कि जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के पहले तो ये लग रहा था कि लोगों की जो राय है कि बाहरी अब की बार नहीं होना चाहिए, हल्के का आदमी होना चाहिए। और दूसरी बात अब की बार मोर्चा ये है कि हुड्डा को क्यों जिताए कि 4 साल सरकार के पड़े हैं और विपक्ष का ही बात ना, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ही बात। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की बीजेपी की सरकार में सभी मंत्रियों को हराने का काम क्यों किया जनता ने? हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और बड़ौदा की जनता बड़ी स्वाभिमानी है, किसी प्रलोभन में नहीं आएगी, किसी लालच में नहीं आएगी। तो जब इनके मंत्रियों ने काम नहीं किए और उनको लोगों ने हराया तो बड़ौदा की जनता को बड़ी अच्छी तरह से जानकारी है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये जुमलों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, एम्प्लॉयज़ की विरोधी सरकार है, नौकरियां नहीं देती है और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो नाराज़ हैं, मज़दूर वर्ग नाराज़ है। पानी इस हलके के अंदर 2 समस्याएं हैं। पानी की कहीं पे जल भराव की स्थिति है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछले 6 साल से एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो आप इलेक्शन के समय पे चाहे वो कॉलेज खोलने का काम हो, चाहे वो कोई ग्रांट देने का काम हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा है। पैसा दो, 6 साल की भरपाई करो, यहाँ पे विकास के कार्य चालू करो और ऐसा ना हो कि जिस दिन इलेक्शन में आप हार जाओ और उसके बाद ये ग्रांट वापस ले जाओ। तो हम इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा कर देंगे कि बीजेपी की सरकार की जो गले की फांस बन जाएगा कि अगर यहाँ के ग्रांट का एक भी पैसा यहाँ से वापस चला गया तो हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कि बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो जाए। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आप? क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण मुद्दे हैं। बीजेपी लोकल मुद्दों पे फेल है। पहली चीज़, किसान का यहाँ पे बिजली के लिए बड़ी समस्या है। बिजली के ट्यूबवेल जो हैं उसमें 8-8 घंटे बिजली आती है, 8 घंटे भी नहीं आ रही है। धान का मौसम है, फसल की के लिए जो पानी है वो यहाँ पे पानी पहले हुड्डा साहब की सरकार में 15-15 दिन के अंदर आया करता था, अब वो 50-50 दिन के अंदर आ रहा है। किसान का जो खुशहाली थी, जो उनकी जमा पूंजी इकट्ठी हुई थी, वो पिछले 6 साल के अंदर ख़त्म हो गई। इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो पिछले 2014 के अंदर जो गेहूँ की MSP थी वो 1700 थी, अब 1925 है। क्या ये डबल हो गई? तो लोग, और इसके साथ साथ अब जो धान की खेती है, सैकड़ों की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, यहाँ से आप उल्हाना से आगे जब जाओगे, उल्हाना से कथूरा, बंडेरी, रंढाना, बनवासा, दनाना, बावड़, गढ़वाल, ये सारे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के जल भराव से फसल खराब हो चुकी है। तो ये मुद्दे हैं जो किसानों के मुद्दे हैं। उसके अलावा आप देखोगे जगह जगह पे लड़के जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। इस सरकार ने 50% से ज़्यादा पद वो खाली पड़े हैं। सेंटर की सरकार ने रेलवे के भर्ती में 50% से ज़्यादा पद जो है वो ख़त्म कर दिया।
तो बच्चे बच्चे को जो है रोज़गार चाहिए, रोज़गार बनाने की बजाय ये रोज़गार तोड़ने की सरकार है। तो रोज़गार तैयार करना एक सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है। और जो बेरोज़गारी दर 33.6%, जिसमें भारत में नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आ गया है, जो कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी तो ये 6% के करीब जो बेरोज़गारी दर थी, आज 33.6% है। तो ये बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुड्डा साहब ने अपनी 10 साल की सरकार के अंदर यहाँ पे दिया, लेकिन अब उसके ऊपर बड़ौदा के असली बड़ौदा का, आधुनिक बड़ौदा का निर्माण करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर गांव के अंदर 100 तो 10 साल में भी हो सकता था। मोर साहब वो कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष का है, तब भी इतना विकास नहीं हुआ, हम तो बराबर कर रहे हैं 90 के 90। देखिए ये जो सड़कें बनी हुई हैं जी, हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है। हर गांव की कम से कम 4 से 5 डायरेक्शंस के अंदर रोड जो है जुड़ती है। ये सारा का सारा काम हुड्डा साहब की सरकार में है। तो ये जो 2004 के बाद जब से पहले हमारा इलाका नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में गिना जाता था, हुड्डा साहब के आने की वजह से ये जो पानीपत और रोहतक के बीच में जो हाईवे बना हुआ है, जो 4 लेन हाईवे बना हुआ है, उसकी वजह से कुछ समृद्धि आई। फिर रोड नेटवर्क बनाया, स्कूलों के अंदर काम किया, गलियां पक्की कराई। आपको गली दिखाई दे रही है, गलियों को पक्की कराने का काम किया। शमशान घाट जो है उनको पक्का कराने का काम किया। और इसके अलावा जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, बिजली के दुनिया भर के यहाँ पे कनेक्शन दिले गए, जो पावर हाउसेज हैं वो बनाने का काम किया। पानी की समस्या, यहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी, यहाँ पे बूस्टर्स का बनाने का काम किया। तो ये बहुत सारे काम हैं जो बुनियादी काम किए गए। लेकिन आज इस बुनियाद के ऊपर हमें आधुनिक बड़ौदा की निर्माण की ज़रूरत है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बड़ौदा निर्माण, अगर आप उसको विज़िट करोगे उसमें फेसबुक के ऊपर या हम तकरीबन 100 के करीब रोज़गार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हर साल। कब से बनाया है ये तकरीबन हमारे को हो गया 6 महीने हो गया। लेकिन इसके अलावा हमने, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ, कि हमने गोहाना की, मैंने जब मैं फ़ौज में था तो गोहाना में आर्मी कैंटीन बनवाने का काम है, जो कि पूरे जिला स्तर के अंदर कहीं पे और आर्मी कैंटीन नहीं है। हर जगह से मना हो गया था, उसके बावजूद भी क्योंकि मैं बड़ौदा गांव से था तो मुझे समस्याएं पता थी, तो वो बनवाने का काम किया। देश भर में 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी। 73 सेंटर देश भर में सेंटर है जहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन की पूर्व सैनिकों की लड़ाई। तो आज राजनीति के अंदर किस तरह से आपका जो चल रहा है राजनीति में मैं आज नहीं आया। मैं देश में बड़े पद पे रहता था। 10 साल की नौकरी मेरी बची हुई थी, तो वो छोड़ के मैं आया। हुड्डा साहब जो विकास कार्य कर रहे थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जो टेक्नोलॉजी को लेके आके काम करना चाह रहे थे, तो उसमें योगदान देने के लिए मैं भी अपनी जो है छोटी सी आहुति डालने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आया। 10 साल बचे हुए थे। तो आज मैं कर्नल था, मेरे साथी जो है वो मेजर जनरल भी बन गए। तो अब या तो मैं चुनता एसी कमरों में बैठकर काम करने का काम, या मैं ज़मीन पर जाकर गांव जाकर जो है काम अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम करने का काम, जो विकास कार्य करने के लिए जो सोचा था, उसके लिए मैंने भी अपनी आहुति दी। हुड्डा साहब के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कुछ टाइम रह गया था, तो अपना योगदान देने के लिए आया था। और 6 साल से लगातार इस हलके में, पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश भर के अंदर मैंने बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं हरियाणा कांग्रेस का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन, और हमने 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश भर में की हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का तकरीबन 2000 से ज़्यादा दिन संघर्ष हमने जंतर मंतर से किया है, और बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज हम इस स्थिति में हैं कि अब हमने अपना जो दायरा जो है वो थोड़ा सा सीमित किया है। पूरे देश भर में या प्रदेश की बजाय बड़ौदा हलके के अंदर सीमित कर रहे हैं, ताकि जो हम अपना योगदान है, चाहे वो रोज़गार पैदा करने के बारे में, बड़ौदा
बड़ौदा निर्माण के बारे में, डिजिटल बड़ौदा बनाने के बारे में, और किसानों की जो जल भराव की स्थिति है उसका हल करने में इन इंजीनियरिंग समस्याओं का हल इंजीनियरिंग तौर पे किया जा सकता है। मैं एक इंजीनियर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को मौका देती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे को मौका देते हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष मुझे मौका देती है, तो मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये देशभक्त सैनिक जिसने देश की सरहदों का सम्मान किया और रक्षा करने का काम किया, आज बड़ौदा के लोगों के, बड़ौदा हलके के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 हज़ार वोटों से के मार्जिन से हम जीत कर भूपेंद्र हुड्डा साहब की झोली में ये सीट उनके हाथ में। बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस की, लेकिन कहाँ खड़े हैं आप फिलहाल लिस्ट में? टिकट की कोई आश्वासन है? किस तरह से आप गांव-गांव जाइए, गांव-गांव से एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें देश के सैनिक जिसने देश की रक्षा की है, हमें बड़ौदा हल्के के अंदर भी अपने रक्षा और सुरक्षा के लिए और अपने काम के लिए कर्नल रोहित चौधरी ही चाहिए। मोर साहब का विजन क्या है कि आगे मान लो जनता चुनती भी है, टिकट भी मिल जाती है और चुन भी लेती है, तो किस तरह से आप डेवलपमेंट, आप बड़ौदा को कैसे डिजिटल कर सकते हैं? मैं एक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, देश के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का अंदर में डायरेक्टर रहा हूँ। हमने ज़िंदगी भर टेक्नोलॉजी से ही काम किया है। एक सैम पिट्रोडा आया था 1982 में, जिसको राजीव गांधी जी लेके आए थे, और आज हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो हमारे देश में आई है सैम पिट्रोडा जी के माध्यम से आई है, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, टेलीफोन सिस्टम्स हो, मोबाइल सिस्टम्स हो, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, तो वो एक दौर था। तो शायद हो सकता है कि इस दौर में उनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा और कर्नल रोहित जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन औजारों को फिर से तैयार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा विज़न बहुत बड़ा है जिसके अंदर किसान के हक का काम होना चाहिए और दूसरा रोज़गार के ऊपर काम होना चाहिए। किसान का हक तब हो सकता है जब ये इसका जल का कोई समाधान हो, और उसके अलावा जो खेती है उसको कैसे कामगर किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। आखिरी दूसरी चीज़ जो जवान है, हर गांव के अंदर एक पूरे वर्ल्ड ओवर एक सिस्टम चल रहा है वेस्ट टू मैनेजमेंट। हमारे यहाँ पे एनिमल वेस्ट है, हाउसहोल्ड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हर तरह की वेस्ट है। उनके ज़रिए हम वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसके ज़रिए हम अपने यहाँ पे पूरी की पूरी एक आधुनिक क्रांति ला सकते हैं। हर गांव के अंदर तकरीबन 100 से 125 रोज़गार पैदा करने की खुद क्षमता है। अगर ये हमने कार्रवाई कर ली, और जो बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, इन मोबाइलों के ज़रिए अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग के साथ इनको जोड़ दिया, तो शायद हो सकता है कि हमारे घर घर के अंदर घर बैठे ही रोज़गार पैदा। तो सरकार से, हुड्डा साहब से मैं बार बार देख रहा था, कांग्रेस पार्टी की बजाय हुड्डा, क्या ऐसा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ही हुड्डा है, हुड्डा ही कांग्रेस है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के, मजदूरों के हितों के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम। टिकट को लेकर कितने आश्वस्त है सर? आपने जो सवाल पूछा जी, हम लोग हुड्डा साहब से, भूपेंद्र हुड्डा साहब से पर्सनली मैं बहुत प्रेरित हूँ। उनके 10 साल के कार्यकाल को देख के मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हुड्डा साहब। कांग्रेस पार्टी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हम सब के अंदर बसी हुई है। हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग हैं और हम हुड्डा साहब के वो अगर हमारे पांडव सेना के सेनापति हैं तो हम उनके एक योद्धा हैं और उनके लिए, उनके साथ जैसी भी होगी उनके लिए लड़ाई करेंगे। टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं, कहाँ से, किस तरह से, आप थोड़ा बताएंगे? काम किया है और 6 साल से
चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए 100 से ज़्यादा हर प्रदेश के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूर्व सैनिकों को जोड़ा पूरे देश भर में, 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी और बहुत सारे काम हैं, कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इन सारों को देखते हुए मुझे यकीन है कि अगर पूरे आप सब जगह अगर आप कवर कर रहे हो तो कोई किसी एमएलए का बेटा हो सकता है, कोई किसी एमपी का बेटा हो सकता है, कोई किसी अफसर का बेटा हो सकता है, लेकिन वाकई में ज़मीन से निकला हुआ जो एक जवान है, जो देश का जवान है, वो बड़ौदा का जवान बन के उभरेगा और निकलेगा। ये थे रोहित मान। उन्होंने कहा कि उनका गांव-गांव में दौरा चल रहा है और गांव दौरे में उनका जनसंपर्क अभियान और भी तेज है और वो अपनी बातों को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आए। तमाम ऐसे नेताओं से हम बातचीत कराएंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहलावत के साथ जितेंद्र अहलावत, बड़ौदा।